हमारे विचार। कई बार कुछ अच्छे विचार जो सकारात्मक सोच वाले विचार हमारे हमें बीच-बीच में याद दिलाते रहते हैं कि हम पे गौर करो। हम हैं आपके अंदर एक अच्छाई, बहुत ही प्यारी सी चीज़ कोई जो आपके अंदर जो दब जाती है, खत्म हो जाती है कहीं न कहीं जब हम गौर नहीं करते उस पे काम नहीं करते, उसको लेके आगे नहीं बढ़ते। तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने पीछे पौधा लगाया है मालाबार स्पिनच का। अब मैं उसको ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहती थी कि वो ज़्यादा लंबी-लंबी एक टहनी लंबी-लंबी ज़्यादा चली जाती है वो। तो ऊपर से मैंने उसकी ये कोपल एक छोटी-सी अगर काट दें तो वो नीचे से फूटने लगती हैं, ऊपर बढ़ने की बजाय। तो मैंने ये करने के लिए कि उसको नीचे-नीचे ही फैलाना था मुझे, तो मैंने उसकी ये कोपल ऊपर से काट के, पिंचिंग उसकी करके और मैं ले आई अंदर। अब घर के अंदर मैंने एक डेस्क के ऊपर उसको रख दिया। फेंकी नहीं गई, बहुत प्यारी थी। तो मैंने डेस्क के ऊपर रख दिया कि ठीक है, जब खराब हो जाएगी फेंक दूंगी आते जाते। उस टाइम पे मैंने इसको नहीं फेंका और अंदर रख दिया। अब मैं इसको रोज देख रही थी आते जाते, सुंदर बहुत लग रही थी, है ना, बहुत ही प्यारी थी। ये देखो कितनी प्यारी है ना। तो इसको देख रही थी तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये फिर भी ऊपर से एकदम फ्रेश लग रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद और जीना चाह रही है। मैंने इसको चलो देखते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पानी लिया और उसमें इसको छोड़ दिया, इस पानी में, इसी ग्लास में, कप में। तो ये देखिए 3-4 दिन में ही इसकी रूट्स निकल आई, है ना। ये तो बढ़ जाएगी, ये तो एक नया पौधा तैयार हो गया इससे तो, है ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ना 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 इससे क्या होगा, ना 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 इससे क्या होगा, बहुत कुछ होता है उनसे। उन पे काम करेंगे तो वो एक नए सिरे से एक नई चीज आपके लिए बन के तैयार हो जाएगी। इसका मैंने एग्जाम्पल देखा। मैंने मेरी बेटी जो कि 22 वर्षीय हैं अभी, तो उनसे बात हो रही थी, हम सैर कर रहे थे दोनों। तो बात हुई कि भाई 3-4 साल में आपकी शादी कर देंगे हम। तो कहती कि मम्मा मुझे शादी नहीं करनी। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा कि भाई ये थॉट बच्चे के मन में क्यों आया, कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों कहा आपने, और आप क्यों नहीं चाहती हो कि शादी हो जाए आपकी। तो कहती नहीं, जिस तरह के एग्जाम्पल आप मुझे देती है ना। हाँ, जैसे मैं गांव में गई तो वहां पे बताया कि भाई उनका झगड़े चल रहे हैं, किसी का डाइवोर्स चल रहा है, किसी की पत्नी साल 2 साल में घर चली गई है और उनका रिश्ता खराब हो गया है, किसी की बेटी के साथ ये हो गया है ही नहीं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में ये चल रहा है। अब मैं बताऊं, इसलिए हम बताते हैं अपने बच्चों को कि भाई देखो उनके साथ ये हो गया है ना, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, हम बताते हैं। ऑफ कोर्स हम इसलिए नहीं बताते हैं कि उनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़े और वो किसी रिलेशन के बारे में उल्टा सोचें कि खराब होते हैं रिश्ते, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे सावधान रहें, सावधानियां कुछ रखें कि ऐसा ना हो, है ना। उनको उन चीजों से, नेगेटिव चीजें उठा उठा के आस पड़ोस की बाहर की बताते हैं जानबूझ के, स्पेशली वही वाली, कि हम उनको अलर्ट कर रहे हैं कि बच्चे मेरे पास नहीं है बाई चांस तो सावधान रहें, क्योंकि ये चल रहा है समाज में। तो ये वाकई, ये तो मेरी तो आंखें खोल दी उसने एक लाइन से, कि वाकई मैं तो ऐसा करती हूँ। यहाँ आओ किसी के साथ हो गया तो, और जो कोई खुशखबरी है, कोई अच्छी चीजें हैं, वो तो पीछे छूट जाती है, वो जब याद आती है तब बताते हैं। पर जो ये है कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, कुछ उल्टा हो गया, वो बताना याद करके, हाँ हाँ नहीं नहीं ये बात रह गई, ये तो मुझे जरूर बतानी थी। तो ये चीजें हम बताते रहते हैं। मैंने कहा भाई बेटा सॉरी, मैं ही गलत थी, क्योंकि
मुझे बतानी चाहिए उस रिश्ते के हर पहलू। मुझे ये लगा कि मैं दूसरे पहलू भी उसको बताने चाहिए कि इसमें पॉजिटिविटी भी है। अच्छी चीज़ें जो रिश्तों की है, वो भी बतानी चाहिए हमें हमारे बच्चों को। तो उसने बहुत बड़ी सीख दी मुझे कि अ, भई आप इतनी नेगेटिव चीज़ें बताते हो किसी रिलेशन के बारे में, शादियों के बारे में, तो मैं क्यों करूँ शादी? मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई झंझट, नहीं पालना अपनी लाइफ में। तो वाक़ई हम ये करते हैं कि सारी गलत-गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें पकड़ाते हैं, बच्चों को बताते हैं आस-पास की, तो हम पॉज़िटिविटी को भूल जाते हैं। जो उनका एक अच्छा वाला पहलू है, जो रिश्तों का वो पहलू है कि जिसके सहारे रिलेशन वर्षों तक टिके रहते हैं, वो नहीं बता पाते हैं बच्चों को। तो ये ज़रूरी है कि रिश्तों की खूबसूरती के बारे में बताया जाए, रिश्तों की पॉज़िटिविटी के बारे में बताया जाए और ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी है कि भई दूसरा पहलू भी उनका, पर वो पहले ही क्यों नेगेटिव डिस्कस करना और वो याद करके नेगेटिव ही क्यों डिस्कस करना। पॉज़िटिव बातें भी तो हम याद करके सबसे पहले पॉज़िटिव बताएँ, तो ये होना चाहिए। तो जो जो हमारी पॉज़िटिविटी है, हमारे अंदर की पॉज़िटिविटी है, उसको बाहर निकालना चाहिए। हर चीज़ों में हमें ये चाहिए कि हम पॉज़िटिविटी देखें और पॉज़िटिविटी को लेके ही आगे बढ़ें, तो कुछ अच्छा हो सकता है रिलेशंस के साथ।